हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो बच्चों, हम आ गए हैं क्लास 12 का असाइनमेंट लेकर। तो ये असाइनमेंट आपका जनवरी महीने का है। तो पहला जो असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो इंग्लिश का है। तो बच्चों, असाइनमेंट देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने क्लास 12 के जनवरी महीने का असाइनमेंट रिलीज़ कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी इज़ अ सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेसी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरोनी इन द स्टोरी द टाइगर किंग। ओके, तो आपका एक टेक्स्ट बुक से द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपको ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको जैसा डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन में उसको चेंज करना है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1 है आपके पास, द ऑथर हैज़ यूज द डिवाइस ऑफ irony इन ऑर्डर टू हाईलाइट द satire ऑन द conceit ऑफ दोज हु आर इन पावर एंड irony इज अ टेक्निकल डिवाइस used by the author to heighten the fact that provide the result which is quite opposite in nature. The Maharaja of Pratibandhapuram tries his utmost best to falsify the prediction of the astrologers, since his state astrologer has foretold the Maharaja's death by a tiger. He has been further be aware to be more careful from the 100th tiger. उसके बाद consequently the king banned the hunting of all the tiger on his estate. Within a span of 10 years the king was able to kill 70 tiger. He became restless to kill the rest, since he was to realize his ambition of killing the 100 tiger. Even he married a royal daughter whose father's state had a large tiger population. Thus he could kill only 99 tigers, and his father-in-law's state to become extinct with tigers. Here the king thought himself safe only after killing the 100th tiger. His Diwan managed it, and the Maharaja aimed at the tiger, but it fainted with the bullet. It survived, but later on it was killed by the guard. The irony lies the point that the tiger which caused the death of the Tiger King was a wooden tiger. One of its tiny slivers pierced into the right hand of the king. Infection flared and a suppurating sore all over the arm. The king was operated and the operation was successfully, but the doctor declared the Maharaja is dead. Thus the 100th tiger of wood took its revenge upon the Tiger King. ओके बच्चों, तो आपको इस स्टोरी से जितना आंसर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैंने कंप्लीट आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद बच्चों, जो आंसर नंबर 2 है, वेयर यू हैव टू ड्रॉ द स्केच और स्केच कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग बहादुर हैड many titles and subnames. However, he was popular as a tiger king. The chief astrologer foretold that his death was come from a tiger. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger each day, and English
an English governess took care of him, and he was tutored in English by an Englishman. When he was 20, he took the rein in his hand. ओके बच्चों, आंसर उसके आगे है द महाराजा कंटिन्यू हिज कैंपेन ऑफ द टाइगर हंटिंग विद द रेयर सिंगल mindedness. With 10 years he killed 70 tigers. He wanted to marry a girl of a state which had a large tiger population so that he was able to kill 99 tigers in all. उसके बाद बच्चों आप आंसर देख सकते हो, स्टोरी कुछ रिपीट हो रही है उसमें. आंसर नंबर 3 जिसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो पहला का आंसर है वी प्लग द फ्लावर्स. सेकंड है दिस वाज डन बाय होम. थर्ड है 2 kites वे मेड. फोर्थ है इंग्लिश इज टॉट बाय अब्दुल. ओके बच्चों, आंसर नंबर 4 है जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, तो पहले का आंसर है आपके पास प्रिया टोल्ड दैट मैन इज मॉडल. आंसर 2 है दे सेड दैट दे वेयर गोइंग टू सिनेमा. आंसर 3 है रीता टोल्ड शिवानी टू एक्सप्लेन हर क्वेश्चन. आंसर 4 है दीपक आस्क मी व्हाट इज़ माय नेम. ओके बच्चों, इसके बाद आंसर नंबर 5 है जिसमें आपको डू एज डायरेक्टेड था, तो पहला क्वेश्चन आपको यूजिंग अनलेस बनाना था, तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई एम इन्वाइटेड. आंसर 2 है जिसमें आपको आई एक्सपेक्ट दैट आई वुड गेट अ प्राइज, इसको आपको डू एज डायरेक्टेड का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है. आंसर नंबर 3 है इसमें आपको चेंज करना था आई विल लाइक द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे. रिलेटिव क्लॉज में आपको चेंज करना था इसको. इसके बाद आंसर नंबर 4 है जिसमें आपको सो दैट यूज़ करना था, तो सी इज़ सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे द फी. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये वाला असाइनमेंट फिनिश होता है. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.